चलिए शुरू करते हैं। सो द टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। अभी तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, उसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। नाउ डेथ ऑफ अ पार्टनर बेसिकली है क्या? ये बड़ा एक सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये बिल्कुल रिटायरमेंट के पैटर्न पर चलेगा, लेकिन इसमें एक छोटी सी कैलकुलेशन एडिशन हो जाता है, दैट इज P&L सस्पेंस अकाउंट, जिसके बारे में हम अभी इस वीडियो में लेटर बात करेंगे। ये एक कंसेप्चुअल वीडियो है, इसमें हम बेसिकली डेथ ऑफ अ पार्टनर के कंसेप्ट्स की बात करेंगे कि हाउ दे वर्क, हाउ दे ऑपरेट। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से मेरा मतलब है कि हमें उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कैसे करना है एट द टाइम ऑफ डेथ, राइट। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली डेथ ऑफ अ पार्टनर रिटायरमेंट से डिफरेंट क्यों है, और ये दो टॉपिक्स अलग अलग क्यों बनाए गए। देखिए, रिटायरमेंट जो है ये एक प्लान्ड इवेंट है, और ऑब्वियस सी बात है कि डेथ जो होगी वो एक अनप्लान्ड होगी। मतलब ये जो इवेंट है ये मिड ऑफ द ईयर कहीं भी हो जाएगा, एनीवेयर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पर भी। डेथ ड्यूरिंग द ईयर कहीं भी हो सकती है। रिटायरमेंट जनरली ये प्री डिसाइडेड इवेंट होता है, एक प्लान्ड एक्टिविटी है। तो रिटायर इंसान या तो स्टार्टिंग में होगा ईयर के या एंड में होगा। नाउ सर इससे क्वेश्चन आना चाहिए कि सर इससे हमारी अकाउंटिंग पे क्या फर्क पड़ रहा है? डेथ हो रही है, रिटायर हो रहा है, बंदा फर्म को छोड़ के जा रहा है, उससे अकाउंटिंग पे क्या इफेक्ट्स है? बस वही एक छोटा सा डिफरेंस हम सीख लेंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। डेथ ऑफ अ पार्टनर का जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमें 4 स्टेप्स करनी है बेसिकली अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगेन जैसा हम बनाते आए हैं सिंपल वही तरीके से, करंट लायबिलिटी इंक्रीज, करंट असेट्स डिक्रीज, करंट असेट्स इंक्रीज, करंट लायबिलिटी डिक्रीज करके, और इसका बैलेंस निकाल के आप हमारे पुराने प्लेलिस्ट में जाकर के पुराने वीडियो से इसे देख करके से समझ सकते हैं। और वर्कशीट्स के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी ऐप के थ्रू। रिवैल्यूएशन अकाउंट की एडवांस और सिंपल लेवल की वर्कशीट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे गुडविल एडजस्टमेंट की। गुडविल एडजस्टमेंट, अगेन गुडविल दो तरह की, ओल्ड एंड न्यू। ओल्ड मतलब जो बैलेंस शीट में दी हुई है, न्यू जो हमें एट द टाइम ऑफ डेथ, जैसा हम रिटायरमेंट में कैलकुलेट करते आते वैसे हमें डेथ के टाइम भी गुडविल कैलकुलेट करके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगी, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली। इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें 2 अकाउंट नए दिख रहे हैं, जो है एग्जीक्यूटर अकाउंट एंड एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। अब ये क्या है, इसको 2 मिनट होल्ड करिए, मैं समझाता हूं। और इसके बाद हम बैलेंस शीट बना लेंगे जैसा कि रिटायरमेंट में। अगर मैं ये पोर्शन छोड़ दूं तो पूरा का पूरा ट्रीटमेंट रिटायरमेंट जैसा है, राइट। रिटायरमेंट में कोई एग्जीक्यूटर नहीं होता था। यही डिस्टिंक्शन पॉइंट है जहां पर हमें सीखने की जरूरत है कि रिटायरमेंट और डेथ में अंतर क्या है, राइट। आइए देखते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, एक टाइमलाइन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 1 अप्रैल 2019 की बैलेंस शीट देके रखी है। 2 पार्टनर थे यहाँ पे, 3 पार्टनर थे यहाँ पे, X, Y एंड Z, राइट। इक्वल प्रोपोर्शन था उनका, 1:1:1। नाउ ऑन 30th September ऑल ऑफ अ सडन Z की डेथ हो गई। नाउ जो बैलेंस शीट क्रिएट होती है, क्या वो हम ईयर के मिड में बना लेते हैं क्या कहीं? नहीं, वो बैलेंस शीट जो बनेगी वो तो आपको ईयर के स्टार्टिंग पर एक मिली बैलेंस शीट मिल जाएगी, राइट। नाउ आपको यहां से यहां तक देखिए, जितना भी प्रॉफिट बैक में पिछले सालों में कमाया X, Y और Z ने, वो यहां पर दिख रहा होगा, P&L अकाउंट और जनरल रिजर्व और डिफरेंट रिजर्व में डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको यहां से यहां तक इस टाइम पीरियड में जो प्रॉफिट अर्न किया उसकी कैलकुलेशन करना होगी, और उस कैलकुलेटेड प्रॉफिट या लॉस को नाम देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। इसका नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कुछ नहीं है, ये एक एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है, एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट है कि जितने टाइम में बिजनेस चला। एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो हम क्लोज कब करेंगे? 31st March
2020 को। लेकिन ये जो इवेंट हुआ यहाँ पे, जो Z की डेथ हुई, ड्यू टू दिस हम इस टाइम पीरियड का एक एंटिसिपेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और उसको नाम देंगे P&L सस्पेंस अकाउंट। अब दूसरी एक और चीज जो हम पिछली बार बात कर रहे थे कि ये एग्जीक्यूटर वाला क्या पंगा है, एग्जीक्यूटर वाला क्या लफड़ा है, तो भाई बड़ा आसान सा एग्जीक्यूटर, कुछ नहीं करना। एग्जीक्यूटर मतलब जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो उसकी डेथ के बाद वो खुद तो हिसाब करने आएगा नहीं, उसकी जगह पर कोई एक पर्सन, एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एग्जीक्यूटिव को अगर आप कहें तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या जिसके नाम पर वसीयत कर दी है, बिल्कुल रॉ लैंग्वेज में समझाऊं तो वो जो उसका जिम्मेदार व्यक्ति उसके बाद जो है, जो उसकी गद्दी संभालेगा, जो उसको बाद में काम आगे चलाएगा, तो वो पर्सन आकर के यहाँ पे आगे की सारे ट्रीटमेंट समझेगा। जब तक यहाँ तक 30 सितंबर तक मुझे जो भी देना होगा वो डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा, पार्टनर को। लेकिन इसके बाद जो ये प्रॉफिट निकला और जो इसके बाद की डेट के इवेंट्स जो भी कैलकुलेशन होगी वो कौन से अकाउंट में जाएगी, एग्जीक्यूटर अकाउंट। यहां तक का हिसाब होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और इसके बाद का जो भी हिसाब होगा वो होगा एग्जीक्यूटर अकाउंट में। जब हम अगले वीडियोस में आगे बात करेंगे, ट्रीटमेंट की पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, तब ये चीज और क्लियर होगी कि बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब तक डेट ऑफ डेथ तक उसके पहले जो भी चीज डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे यहाँ पे जनरल रिजर्व लिखा है तो वो कौन से अकाउंट में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। यहां पर अगर कोई गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करी तो 30 अप्रैल के पहले का चीज है, 30 अप्रैल के पहले का हिसाब है, 30 अप्रैल के पहले की अर्निंग है, तो वो कौन से अकाउंट में जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल में। लेकिन 30 अप्रैल के बाद के अगर कुछ इवेंट्स हैं या उसे कुछ और देना है, से फॉर एग्जांपल जेड का टोटल हिसाब बनता था 3 लाख रुपए, लेकिन फर्म के पास अभी पैसा ही नहीं है देने के लिए, तो ये जो 3 लाख रुपए हैं ये उसके कैपिटल अकाउंट में अब शो नहीं हो सकते, क्योंकि अब यहां से कहानी आगे बढ़ेगी, हिसाब आगे बनेगा। तो ये 3 लाख रुपए पार्टनर्स कैपिटल में ना शो होते हुए ये 3 लाख रुपए शो होंगे एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि P&L सस्पेंस की कैलकुलेशंस क्या है, ये P&L सस्पेंस कैसे निकालते हैं। P&L सस्पेंस अकाउंट क्या है इसे समझते हैं। P&L सस्पेंस अकाउंट समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये 3 पार्टनर, राइट, ये भाई साहब डिसीज्ड हो गया, यहां पर बैलेंस शीट दी है 1 अप्रैल 2019 को इन्होंने अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करी, राइट, या 31 मार्च को करी और 1 अप्रैल को उनके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मिली। ये जो डिसीज्ड हुए ये डेट थी 30 सितंबर 2019, राइट। नाउ इस बैलेंस शीट से आप रिटायरमेंट के क्वेश्चंस अगर याद करें तो हम जो भी पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर होता है उसे हम क्या क्या देते हैं, कैपिटल का हिस्सा, जनरल रिजर्व अगर कुछ है तो वो, प्लस अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है तो वो, लॉस होता है तो वो माइनस कर देते हैं। गुडविल जब जा रहा है पार्टनर जब बिजनेस में आया था तब 2 चीजें लाया था, कैपिटल एंड गुडविल, जाएगा तब भी वो 2 चीजें लेके जाएगा, कैपिटल एंड गुडविल, तो हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे और वो पार्टनर को प्रोवाइड कर देंगे। इन सब के अलावा जो एडिशनल चीज डेथ में पार्टनर को देना है वो है P&L सस्पेंस अकाउंट। आई रिपीट, जो रिटायरमेंट के टाइम आप पार्टनर को देते थे वो तो सब देना ही देना है, उसके अलावा जो एडिशनल चीज देना है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, P&L सस्पेंस अकाउंट। नाउ देखते हैं ये P&L सस्पेंस को कैलकुलेट कैसे करना है। पार्टनर में X, Y और Z में Z की डेथ हो गई तो अब Z का एग्जीक्यूटर मतलब Z का लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा, वो कहेगा सब भाई साहब Z तो है नहीं, अब उसकी जगह मैं देखूंगा सारा काम, राइट। तो Z का एग्जीक्यूटर आके बोलेगा कि आपने ये सब तो बांट दिया बैलेंस शीट से उठा के, राइट, पर जब तक Z जिंदा था तो आपने 6 महीने के टाइम पीरियड में बिजनेस चलाया और
मिस्टर जेड ने इस बिजनेस को चलाने में कंट्रीब्यूट किया। ऑल्दो आप प्रॉफिट कैलकुलेशन साल के एंड में करोगे यहाँ पे, लेकिन ये 6 महीने तक वो काम करते रहे तो उन्हें उनका हिस्सा इस 6 महीने की वर्किंग के प्रॉफिट में मिलना चाहिए। ये जो हिस्सा हम कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ का, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, P&L सस्पेंस अकाउंट। इसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं, बड़े आसान से हैं, वो मैं समझाता हूं। यहां तक आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर लो। वो 2 तरीके जो P&L सस्पेंस कैलकुलेट करने के हैं वो हैं, the 2 methods to calculate P&L suspense account. फर्स्ट वन इज टाइम बेसिस, टाइम के हिसाब से, और दूसरा टर्नओवर बेसिस या सेल के हिसाब से। इनके कोई फॉर्मूले नहीं है, मैं आपको बिल्कुल लॉजिकली समझाऊंगा, आप अपने आप फॉर्मूले बना लोगे। देखते हैं कैसे। हमारा एग्जाम्पल था 6 महीने काम करने के बाद मिस्टर जेड जो है उनकी डेथ हो गई। नाउ यहां तक तो मेरे पास सारा प्रॉफिट लॉस एक बैलेंस शीट के फॉर्मेट में मुझे सारा प्रॉफिट एंड लॉस यहां तक का पूरा का अकाउंटिंग मिल जाएगा। नाउ सवाल यह है कि 6 महीने तक जो बिजनेस चला तो 6 महीने तक का प्रॉफिट मैं निकालूं कैसे, उसको निकालने का तरीका क्या हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टाइम बेसिस पर कैसे निकाला जाए, राइट। मेथड ए, टाइम बेसिस। ये क्वेश्चन में मेंशन होता है कि आपको P&L सस्पेंस कौन सी मेथड से निकालना है, टाइम बेसिस से या सेल्स बेसिस से। तो हम बात कर लेते हैं पहले टाइम बेसिस की कैसे निकालें। क्वेश्चन आपको एक इंफॉर्मेशन देगा कि भाई यहां से लेके यहां तक कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमा लिया, राइट। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि यहां से लेके यहां तक आपको कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, या फिर वो ये इंफॉर्मेशन दे देंगे कि कंपनी ने पिछले साल, ये जो बैलेंस शीट बनी है इसमें पिछले साल का प्रॉफिट है P&L अकाउंट में 2 लाख रुपए, राइट। कंपनी ने कितनी अर्निंग करी, 2 लाख रुपए। अब कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि वो इस साल भी 2 लाख ही कमाएगी। क्या एक्सपेक्टेशन है कंपनी का, पिछले साल उसने कितना कमाया था, 2 लाख, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। इस साल भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम कितना कमा लेंगे, 2 लाख रुपए इस साल भी कमाएंगे हम। सो अगर साल भर के 2 लाख हैं तो ये जिंदा कितने टाइम पीरियड तक रहा, 6 मंथ। तो हम 6 महीने के लिए कितना, तो 6 महीने का आंसर आएगा 1 लाख रुपीस। इस साल भर की कमाई 1 लाख, राइट। उसमें से मिस्टर जेड का पोर्शन कितना, ये रेशियो यहां से निकाला मैंने, राइट। मैंने टाइम बेसिस फॉर्मूला लगाया, ये देखा कि P&L अकाउंट में क्वेश्चन में दिया था कि पिछले साल भाई वो कितना कमाता है, 2 लाख। इस साल एक्सपेक्टेशन क्या है, सेम, इस साल भी सर उतना ही कमाएगा, ये क्वेश्चन में गिवन रहता है हमेशा, इस साल भी सर उतना ही कमाएगा, 2 लाख, ठीक है। तो भाई 2 लाख साल भर कमाने की एक्सपेक्टेशन है, तो 6 महीने में कितना कमाया होगा, 1 लाख रुपए। उस 1 लाख रुपए में से मिस्टर जेड जो है उनका शेयर कितना बनता है, 1 लाख का 1/5 विच इज 20,000। तो 20,000 रुपए हम मिस्टर जेड के अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे, राइट। मैं आगे चल के पूरा इसकी जर्नल एंट्री सिखा दूंगा, पर अभी हम कैलकुलेशन पार्ट को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। एक और कंडीशन हो सकती है, क्वेश्चन में बोले कि पिछले साल कितना कमाया था, 2 लाख। इस साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 50% ग्रोथ कर लेंगे, मतलब हम 2 लाख कमा रहे थे, प्लस एक्सपेक्ट है कि हम 2 लाख का 50% और ग्रोथ करेंगे। सो इस साल की एक्सपेक्टेड कमाई साल भर की हो जाएगी 2 लाख प्लस 1 लाख बराबर 3 लाख। क्या पूरा 3 लाख उठा के मिस्टर जेड को देंगे क्या, नहीं। 3 लाख तो साल भर की कमाई, पहले उस पे कितने टाइम वो जिंदा रहे वो लिखो, मल्टीप्लाइड बाय उनका शेयर, खत्म, कहानी निकल आएगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि मिस्टर जेड को कितना अमाउंट इस टाइम पीरियड के लिए पे करना है। आई रिपीट, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, उसका एक्सपेक्टेड परसेंट कितना वो ग्रोथ करने वाला है, ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। आई होप टाइम बेसिस आपको समझ में आया। बात करते हैं टर्नओवर और सेल्स बेसिस की। बी मेथड है टर्नओवर एंड सेल्स बेसिस।
इसमें अगेन वही कंसेप्ट है भाई, वही एग्जाम्पल हमारा x y z 3:1:1, मिस्टर z की डेथ हुई है, डेथ 6 महीने बाद हुई, राइट। अब मुझे टाइम बेसिस नहीं लगाना है इसमें, तो मुझे बैलेंस शीट का कोई काम नहीं है, ना इस 6 महीने से कोई मतलब है। यहां पर वो आपको इंफॉर्मेशन देंगे कि भाई प्रीवियस ईयर प्रॉफिट वो था 2 लाख और प्रीवियस ईयर की सेल जो क्वेश्चन में गिवन होगी वो थी मान लीजिए 20 लाख, राइट। पिछले साल 20 लाख का माल बेचा और 2 लाख का प्रॉफिट कमाया, राइट। और इस साल टिल द डेट ऑफ डेथ सेल थी 50,000 रुपए की। आपको सेल या टर्नओवर बेसिस पे P&L सस्पेंस निकालना है। बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, निकालना बड़ा आसान सा है। आप यहां पे लिखिए प्रॉफिट अपॉन सेल। पिछले साल का प्रॉफिट बताइए कितना था, 2 लाख, ये गिवन है क्वेश्चन में, और सेल हुई थी 20 लाख, अगेन इट इज गिवन। यहां पर इस 2 लगाते हैं। इस साल टिल डेट ऑफ डेथ, यहां इस टाइम पीरियड के लिए सेल कितनी करी मैंने, 50,000। प्रॉफिट सर मुझे नहीं पता, वही तो निकालना है, बड़ा आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसका। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे बड़ा आसानी से x की वैल्यू आ जाएगी 5,000। नाउ क्या ये 5,000 रुपए पूरे के पूरे z के हैं क्या, नहीं, ये सेल जो हुई है, ये 50,000 जो सेल करी है इस टाइम पीरियड में टिल डेट ऑफ डेथ, तो सबने मिलके करी है, तो ये फर्म का प्रॉफिट आता है। इस फर्म के प्रॉफिट को मल्टीप्लाइड बाय z के शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, तो P&L सस्पेंस का आंसर यहां पर आएगा 1,000 रुपीज। जेड कुछ कितना पैसा हम P&L अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पे कर देंगे, दैट इज 1,000। आई होप ये बात आपको समझ में आई है। चलिए अब यहां तक तो हमने सीख लिया कि ये P&L सस्पेंस को कैलकुलेट कैसे करते हैं। नाउ इस P&L सस्पेंस का ट्रीटमेंट सीख लेते हैं, इसे ट्रीट कैसे करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप यहां पे लिखते हो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तीनों का बैलेंस बैलेंस शीट से उठा के। यहां आप लिखोगे बाय जनरल रिजर्व, तीनों को दोगे। बाय रिवैल्यूएशन, अगर प्रॉफिट है तो, लॉस हुआ तो टू रिवैल्यूएशन, ये भी तीनों पार्टनर को मिलेगा, राइट। गुडविल की जहां तक बात है तो गुडविल जो है वो मिलेगी सिर्फ डिसीज्ड पार्टनर को। मैं मान रहा हूं कि ये पार्टनर की डेथ हुई जेड की, राइट। हम लिखेंगे बाय एक्स एंड वाई और यहां लिख देंगे हम 2z, इन दोनों की कैपिटल कम, राइट। नाउ P&L सस्पेंस, P&L सस्पेंस से कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा, इसलिए मैं यहां लिखूंगा बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। क्या ये पैसा तीनों पार्टनर को देना है, नहीं, ये पैसा मिलेगा सिर्फ डिसीज्ड पार्टनर को, जिस पार्टनर की डेथ हुई है। एंड इसके अलावा ये जो P&L सस्पेंस है इसका एक जगह और मेंशन होगा, एंड दैट मेंशन इज डन इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम इसे असेट साइड में P&L सस्पेंस के नाम से यहां पर शो कर देंगे, राइट। याद रखिएगा P&L सस्पेंस को हमें दो जगह ट्रीट करना है। पहला, जो पार्टनर डिसीज पार्टनर है उसके अकाउंट में यहां पर क्रेडिट कर देना, उसकी बैलेंस बढ़ा देना है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा। सेकंड, ये बैलेंस शीट में P&L सस्पेंस के नाम से असेट साइड रिफ्लेक्ट होगा सेम अमाउंट से, ठीक। सो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म।